अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म की जिसने पूरी दुनिया में तूफान ला दिया। ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं, ये एक बाप और बेटी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक ट्रक से होती है। एक हाईवे पे वर्कर्स हैजमैट सूट्स में काम कर रहे हैं। पास में एक न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ कोई माइनर लीक हुआ था। ट्रक ड्राइवर भागता हुआ जाता है। रास्ते में एक हिरण डो ट्रक की टक्कर से मर जाती है। ड्राइवर रुकता है, देखता है, समझता है वो मर गई, गाड़ी चलाता चला जाता है। और फिर वो हिरण उठती है, आंखें ब्लैंक, जिसमें कुछ अजीब। वो एक ज़ॉम्बी डियर बन चुकी है। ये एक वार्निंग था दुनिया के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सोल शहर, एक फैंसी अपार्टमेंट। सॉक वू, गोंग यू ने ये रोल प्ले किया। एक बिजी हेज फंड मैनेजर है, काम काम और सिर्फ काम। उसकी बेटी सुआन, किम सुआन ने ये रोल प्ले किया। वो छोटी सी प्यारी बच्ची, आज उसका बर्थडे है। सोआकू ने बेटी को गिफ्ट दिया, निंटेंडो वी। सुवान ने देखा और बहुत शांत अंदाज में बोला, आपने मुझे ये चिल्ड्रंस डे पे भी दिया था। सोआकू को याद भी नहीं था, वो इतना गैर हाजिर बाप था अपनी बेटी की जिंदगी में। सुवान ने एक ही चीज मांगी, पापा मुझे बुसान ले चलो, मुझे ममा से मिलना है। उसकी माँ और बाप की डिवोर्स हो चुकी थी। माँ बुसान में थी। सोआकू को जाना नहीं था, वो बिजी था, लेकिन बेटी की आंखों में जो था वो देख के इनकार नहीं कर सका। अगले दिन बाप बेटी सोल स्टेशन पहुंचे। KTX ट्रेन, कोरिया की तेज रफ्तार ट्रेन, बुसान की तरफ सफर शुरू हुआ। ट्रेन में बैठते ही कुछ किरदार मिलते हैं जो पूरी फिल्म में साथ रहेंगे। संगवा, मादोंग स्योक ने यह रोल प्ले किया। एक बड़ा मस्कुलर आदमी, दिल का साफ। उसकी बीवी स्योंग क्योंग, जंग यूमी ने प्ले किया, प्रेग्नेंट है। दोनों बुसान जा रहे हैं। योंगुक, एक यंग बेसबॉल प्लेयर, उसकी गर्लफ्रेंड जिन्ही भी साथ है। योनसुक, किम उइसंग ने यह रोल प्ले किया। एक सेल्फिश CEO, सिर्फ अपनी फिक्र, बाकी लोगों की परवाह जीरो। दो बुढ़ी सिस्टर्स, इनगिल और जोंगिल। एक होमलेस आदमी, चुपचाप एक कॉर्नर में। और ट्रेन चली। ट्रेन चलना शुरू हुई और लास्ट मोमेंट में एक औरत भागती हुई ट्रेन में चढ़ गई। वो ठीक नहीं लग रही थी, आंखें अजीब, जख्म था उसके पांव में। ट्रेन अटेंडेंट उसके पास गई, मैडम आप ठीक हैं? और वो अटेंडेंट पे झपट पड़ी। अटेंडेंट का काटना हुआ और कुछ देरों में वो भी ज़ॉम्बी बन गई। और फिर चेन रिएक्शन शुरू हुआ। एक ज़ॉम्बी से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ट्रेन के कंपार्टमेंट्स में ज़ॉम्बी भरने लगे, लोगों में भागम भाग। स्योकवू ने सुवान को पकड़ा, भागे। संघवा भी अपनी बीवी को लेकर भागा। ट्रेन के एक सेफ कंपार्टमेंट में कुछ लोग बंद हो गए। दरवाजा बंद, ज़ॉम्बीज बाहर, अभी के लिए सेफ। अंदर इंटरनेट पे खबरें देखी, पूरे कोरिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक फैल चुका था। ट्रेन ड्राइवर ने अनाउंस किया, बुसान नहीं जाएंगे। मिलिट्री की तरफ से मैसेज आया है कि देजॉन स्टेशन पे रुकना है, वहां सेफ जोन है। सबने राहत की सांस ली। ट्रेन देजॉन स्टेशन पे रुकी, लेकिन वहां कोई सेफ जोन नहीं था। स्टेशन पे हजारों ज़ॉम्बीज थे, लाइट्स बुझी हुई थीं, लाशें बिखरी थीं, मिलिट्री वाले भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। और स्टेशन पे उतरने वाले कुछ पैसेंजर्स मार दिए गए। भागा पड़ा वापस ट्रेन में, लेकिन इस दौरान ग्रुप अलग हो गया। सेओंग क्योंग, सुआन और इनगिल और वो होमलेस आदमी ट्रेन के एक बाथरूम में बंद हो गए, नीचे वाली इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट में। सेओकवू, सांगवा और योंगुक एक दूसरी सेफ कंपार्टमेंट में, और बीच में ज़ॉम्बीज से भरे कंपार्टमेंट्स। सांगवा को पता चला कि उसकी बीवी नीचे फंसी है। वो एक पल भी नहीं रुका, मुझे नीचे जाना है। सेओकवू भी साथ गया, योंगुक भी। 3 मर्द, ज़ॉम्बीज से भरे कंपार्टमेंट्स, हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ हाथ और हिम्मत। सांगवा ने ज़ॉम्बीज को हाथ से मारने शुरू कर दिए, एक एक को, पूरी ताकत से। वो एक फाइटिंग मशीन था, जिस ज़ॉम्बी को पकड़ लेता था वो ऊपर नहीं उठता था। सेओकवू ने भी अपनी जान पे खेल के लड़ाई की, योंगुक भी। तीनों ने मिलकर ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट्स क्रॉस की और सेओंग क्योंग, सुआन और दूसरों को बाथरूम से निकाल लिया। वापस भागे सेफ कंपार्टमेंट की तरफ। लेकिन इस वक्त योनसुक, सेल्फिश CEO ने कंपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्हें अंदर नहीं आने दिया, कह दिया तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। सांगवा ने दरवाजा तोड़ा, दोनों ग्रुप्स अंदर, लेकिन टेंशन ज्यादा हो गई। योनसक एक ज़ॉम्बी से भी खतरनाक था, क्योंकि वो सोच सकता था। जब भी सर्वाइवर्स ने कुछ प्लान किया, योनसक ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को आगे कर दिया। अपनी कंपनी का एक राज भी था, उसने ही वो बायो कंपाउंड बनाई थी जो वायरस की वजह बनी। वो जानता था, लेकिन छुपाता रहा। योनसक ने ट्रेन अटेंडेंट कीचुल को, जो उसका खास बंदा था, उसे यूज किया अपने लिए ज़ॉम्बी से टाइम खरीदने के लिए। योनसक ने दूसरों की मदद नहीं की, हर जगह अपना फायदा देखा। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी, ईस्ट देगो।
एक और प्लान, एक दूसरी ट्रेन पे जाना, सेफर, वहां से बुसान। ग्रुप भागा ज़ॉम्बीज़ के बीच से, प्लेटफॉर्म पे एक और स्टेशन, एक और भागम भाग। और इस दौरान सांगवा ज़ॉम्बी से कटवा लिया गया। वो जानता था क्या होगा। उसके आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में एक काम था, अपनी बीवी और होने वाली बेटी को सेफ करवाना। उसने सियोक वू का हाथ पकड़ा, यार मेरी बीवी का ख्याल रखना। और फिर बीवी की तरफ देखा और बोला, बेटी का नाम यून सुयून रखना। सेओंग क्योंग रो रही थी, वो सांगवा की तरफ भागना चाहती थी। सियोक वू ने उसे रोक के रखा, क्योंकि अगला स्टेप मौत थी। सांगवा मुस्कुराया और ज़ॉम्बीज़ की तरफ मुड़ गया, अकेले, सबको वक्त देने के लिए। ज़ॉम्बीज़ ने उसे घेर लिया, दरवाजा बंद हुआ। ये सीन जितने भी लोग ये फिल्म देखते हैं, आंखें भर आती हैं। एक मर्द जिसने कभी अपनी बीवी और होने वाली बेटी के लिए सब कुछ दिया और खुद कुछ नहीं मांगा। अब ट्रेन में सिर्फ 3 लोग सेफ थे, सुकवू, सुवान और स्योन क्योंग, और वो होमलेस आदमी जो खुद को सैक्रिफाइस कर चुका था ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए। यॉन सुक अभी भी जिंदा था, अलग कंपार्टमेंट में। ट्रेन चलती रही बुसान की तरफ, और तब यॉन सुक इन्फेक्टेड हो गया, ज़ॉम्बी बन गया। सुकवू, सुवान और स्योन क्योंग एक नए कंपार्टमेंट में गए। वहां यॉन सुक ज़ॉम्बी बन के था। वो इन्हें देखने लगा। सुकवू ने रोकने दिया यॉन सुक से, लड़ते लड़ते, धकेलते हुए, लेकिन यॉन सुक ने सुकवू का हाथ काट लिया। सुकवू ने यॉन सुक को ट्रेन के बाहर फेंका, वो गिर गया, लेकिन हाथ कट चुका था, इन्फेक्शन शुरू हो गया था। सुकवू को पता था क्या होने वाला था। उसने सुवान और स्योन क्योंग को इंजन रूम में बंद कर दिया। स्योन क्योंग को बताया कि ट्रेन कैसे चलानी है बुसान तक, और सुवान के पास आया। सुवान ने बाप की आंखों में देखा, वो सब समझती थी, छोटी सी बच्ची सब समझती थी। सुकवू को एक फ्लैशबैक आया सुवान की पैदाइश का, जब पहली बार उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ा था। वो खुशी, वो प्यार। ये वो इंसान था जिसने जिंदगी भर काम को प्रायोरिटी दी, पैसे को प्रायोरिटी दी, लेकिन आज उस एक लम्हे में सब कुछ याद आ गया। वो बाप था, सिर्फ बाप। वो मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे, और वो ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ गया, अकेले, और खुद को ट्रेन से गिरा दिया नीचे घाटी में। पहले वो पूरा ज़ॉम्बी बन जाता और सुवान को नुकसान पहुंचाता। सुवान ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी। ट्रेन बुसान के पास आई, लेकिन एक ब्लॉकेड था। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ की लाशें और कांटे। ट्रेन रुक गई। सुवान और स्योंग क्योंग दोनों उतरी, एक टनल के अंदर घुसी। अंधेरा था, कुछ आ रहा था बाहर से। सुवान ने घबरा के कुछ किया, गाना शुरू किया, अलोहा ओए, एक हवाईयन सॉन्ग, अपने बाप की याद में, अपना डर खत्म करने के लिए। और टनल के दूसरी तरफ मिलिट्री के जवान थे। वो रुक गए, सुनने लगे। एक जवान ने रेडियो पे कहा, अंदर कोई इंसान है, गाना सुन के लग रहा है। वो आगे बढ़े। सुवान और स्योंग क्योंग सेफ। फिल्म खत्म। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन टू बुसान की पूरी कहानी। ये फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं है, ये एक बाप की कहानी है जो दुनिया का सबसे सेल्फिश आदमी था और एक रात में अपनी बेटी की खातिर सबसे ब्रेव आदमी बन गया। अगर आपने नहीं देखी, ज़रूर देखो, और अगर देखी है तो संघवा की याद में एक बार और आंसू बहाओ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।